हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम संख्या पद्धति की जिस सीरीज़ को लेकर के चल रहे थे उसका रिवीजन करवा रहे थे, उसका आज नेक्स्ट डे है। देखते हैं आज के सेशन में क्या है। आज का है कि ये संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न आज होंगे आपके। मैं आपके पूरे जितने भी टाइप हैं सारे क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिएगा। अगर मैं टाइप और एक्सरसाइज सारा करवाने लगा तो थोड़े से ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगे और आपको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस घर पे करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताना, ठीक है। टाइप मैं आपके सारे क्लियर करवा दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं कोई भी हैं जो 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं, वो दो संख्याएं मुझे पता नहीं है, वो दो संख्याएं हम मान लेते हैं ए और बी रही होंगी, ठीक है। उनका अनुपात क्या है भैया? उनका अनुपात है 7:5। तो अर्थात हम लिख देंगे 7:5। अब सबसे पहला काम होता है कि जब अनुपात में कोई भी संख्या दी हुई होती है उसको हम अनुपात से अलग करने के लिए चर पद से गुणा करते हैं। तो अगर दोनों में चर पद से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 5x, और अनुपात से मैंने इसको स्वतंत्र कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है। अब मुझे ये संख्याएं मिल गई, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, संख्याएं मिल गई। कह रहा उनका गुणनफल 560, अर्थात इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है भैया? 560 है। तो अर्थात 7x और गुणे 5x। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से, कोई भी ट्रिक वाली यहाँ पे वीडियोस नहीं है, आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप बेसिक पहले सीख लो, बाद में ट्रिक वगैरह जो भी है लगाना। आप अगर बेसिक सीख जाओगे तो ट्रिकें अपने आप बनने लगती हैं। यही अगर आप स्पीड में करने लगोगे तो ट्रिक वाला बंदा पीछे हो जाता है, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। आप इसी पे स्पीड बना लो। बेसिक पे स्पीड बना के जो मैथ को कवर करता है वो ज़्यादा आगे तक जाता है, ये भी मैंने देखा है, ठीक है ना भैया। तो ठीक है, देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कर दिया। किसके बराबर है? 560 के बराबर, अर्थात इसको हम 560 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये संख्या का गुणा करेंगे, हो जाएगा 7×5 35, और यक्स का गुणा हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 560। अब यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 35 आपका कहाँ में है? गुणे में, उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 560 बटा हो जाएगा 35। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7×5 35, 7×8 56, फिर 5 से 5 के 5, यहाँ भी 5 के 5, 3 बचा, 5 3 8, ये 3 बचेगा ना, यहाँ पे 3 0 मिला के 30, 5 छक्का 30, अर्थात यक्स स्क्वायर बराबर आ गया है आपका 16। और यक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया? ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में चला जाता है, √16 हो जाएगा। और √16 का मान आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, क्या होता है भैया? 4 हो गया। तो यक्स का मान मैंने निकाल लिया है। अब कह रहा है तो छोटी संख्या बताओ। अच्छा बताओ, 7x और 5x में छोटी संख्या कौन सी है? 5x है कि 7x? जाहिर सी बात है ये 5x है, तो अर्थात छोटी संख्या क्या हो जाएगी भैया? छोटी संख्या बराबर है आपका 5x, अर्थात 5 गुणे ये x का मान रख देंगे 4, बराबर हो जाएगा 5 चौके 20। छोटी संख्या आपकी 20 आ चुकी है, ठीक है ना भैया। इसको आप स्पीड पे करेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप पार्ट बना करके कर लीजिए। जैसे ये 7:5 के अनुपात में है तो इसके टोटल कितने पार्ट बनेंगे? अगर कभी कभी योग पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है तो 7 5 12 पार्ट बनेंगे आपके, तो 12 पार्ट के बराबर करके एक पार्ट का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही चीजें बनने लगेंगी। अभी आप बेसिक सीखो, ठीक है ना। अभी बेसिक सीख करके आ रहे हो, अभी मैथ में एंट्री किए हो, तो अभी ज़्यादा ट्रिक वगैरह मत लगाना, ठीक है ना। अभी यही बेसिक रूल चलने दो, बाद में मैं बताऊँगा। मैं हूँ ट्रिक वगैरह लगाने के लिए, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 3 संख्याओं का योग 75 है। कह रहा प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात जो है 3:2 है। ये देखो कह रहा 3 संख्याएं आपकी दी हुई हैं जिनका योग कितना है? 75, 75 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा प्रथम तथा द्वितीय संख्या, पहली संख्या और कह रहा दूसरी संख्या, इसका अनुपात दे दिया आपको 3:2। और कह रहा है तथा द्वितीय और तृतीय संख्या, अर्थात दूसरी और तीसरी संख्या का भी अनुपात आपको दे दिया है 5:7। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अर्थात यहाँ पे संख्याएं कुल कितनी है भैया? 3 संख्याएं। ये देखो कह रहा है इसमें 3 संख्याएं हैं। अगर इसमें 3 संख्याएं हैं भैया तो हम मान लेते हैं तीनों संख्याएं क्या रहेंगी? A B C। जैसे मैंने यहाँ पे माना था 2 संख्याएं A और B, तो यहाँ मान लेते हैं तीनों संख्या क्या रहेंगी? A B C रहेंगी। तो A
बी सी। ठीक है, तीनों संख्याएं मैंने मान ली हैं, ठीक है ना, तीनों संख्याएं मैंने मान ली हैं, ए बी और सी। ठीक है, कह रहा प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 3:2 है, अर्थात क्वेश्चन ने मुझे ए अनुपात डी बी, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:2। ठीक है, और उसके बाद और द्वितीय और तृतीय अर्थात बी अनुपात सी का मान आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 5:7। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, अर्थात तीनों का अगर मुझे अनुपात मिल जाए और तीनों का योग क्वेश्चन ने दे रखा है, मैं आसानी से कोई भी संख्या निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज और याद रखना आप, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो आपको पता क्या होना चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालना है आपको तो आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ए अनुपात बी का मान पता होना चाहिए अर्थात इसका, ठीक है, और उसके बाद बी अनुपात सी का मान पता होना चाहिए अर्थात इसका। ये मैं आपको अनुपात समानुपात में बताऊंगा, यहाँ आ गया थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए तो आपको इन दोनों का मान पता होना चाहिए, ना कि सी अनुपात बी का। अगर यहाँ सी अनुपात बी क्वेश्चन में दे रखा है तो आप उसको बी अनुपात सी पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना भैया। ठीक है, करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए मुझे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, तो ऐसा करो आप ऐसा करो कि इसका दूसरे वाले का ये जो बी है, बी का मान कितना है 5 से ए और बी में दोनों में गुणा करवा दो। ठीक है, करवाते हैं, चलो ठीक है। ये 5 से अगर हम गुणा करवाएंगे ए अनुपात बी में, इस 5 से अगर ए अनुपात बी में गुणा करवाएंगे क्या हो जाएगा, 5 तियां 15 अनुपात 5 दूनी 10। ठीक है ना। अब ए अनुपात बी में देखो, ये देखो आपका 2 आ रहा है, अब इस 2 का इसमें करवा देंगे, अर्थात दूसरे वाले के पहले से और पहले वाले के दूसरे से, दोनों में आपस में गुणा करवा देते हैं। अब इस 2 का गुणा इसमें करवाएंगे, क्यों करवा रहे हैं भैया, बी बी आपका डबल बार है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे निकालना है, तो ठीक है। अब इस 2 का गुणा मैं इनमें करवा दूंगा, तो 2 पंचे 10 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब आगे क्या करूंगा, 2 सते 14, 2 सते 14। क्या ये किसी संख्या से कट रहा है, नहीं, ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 15 10 14, 15 अनुपात 10 अनुपात 14। अर्थात आप अब क्या काम करेंगे, चर पद से गुणा करके इसका अनुपात से स्वतंत्र करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15x कामा हो जाएगा 10x कामा हो जाएगा 14x। ठीक है, ये तीनों संख्याएं आपको मिल गई हैं। अब कह रहा है इनका योग है 75 के बराबर, अर्थात इसको हम जोड़ करके 75 के बराबर कर सकते हैं। 15x प्लस 10x प्लस 14x बराबर हो जाएगा आपका 75। अब इसको आप जोड़ लो, 15 15 10 25, 25 4 29, 29 4 होता है भैया, 29 4 कितना होता है 33, कितना होता है भैया 29 4 33। ठीक है, देख लो, 15 10 25, 25 4 29, 29 10 हैं 15 10 25 और 25 10 35, 35 4 39, 39 हो रहा भैया। ये हो जाएगा आपका 39x बराबर हो जाएगा आपका कितना 75 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा आपका 75/39। ये गुणे में तो इधर भाग में चला आएगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन सी है भैया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, सबसे बड़ी संख्या है आपकी 15x, तो 15x है, अर्थात 15x का मान निकाल लो। x बराबर हो जाएगा, इतना दिया हुआ है तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, 15x बराबर हो जाएगा आपका 75/39 गुणा इसका 15 से करवा देंगे। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, अनुपात में कोई दिक्कत हो गई होगी या फिर कैसे भी है, आप गुणा कर लो, इसका अंश का गुणा कर लो, हर का गुणा कर लो, क्योंकि कटना है नहीं, कट जाएगा, ये कट जाएगा। 3 के 3, 3 3 9 और 3 5 15। अब इसका गुणा कर लो, 5 25 और 5 7 35, 36 37 और बटा हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना भैया। ठीक है, 15x का सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 15x है, और 15x का x का मान मुझे पता ही है, इसमें अगर मैं 15 से गुणा करा दूंगा तो मुझे सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। ये तो पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c का मान, प्रियोरिटी थी मेरी पहले, तो ये a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल लिया मैंने, बाकी आगे आप देख लो अनुपात तो यही है
3:2, 3:2, 5:7, 5:7। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है ना। रेयर केस में ऐसा आता है, बाकी तो आपका कट ही जाता है, कटने के बाद बिल्कुल आसान हो जाता है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना भैया। चलो ठीक है, देख लो। और रुको मैं देख करके बताता हूँ, अनुपात में चेक कर लेता हूँ एक बार। अनुपात है आपका ये 3:5, 5:7, 3:5 है भैया, इसलिए दिक्कत हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे 3:5 करके आप लोग कर लेना, यहाँ पे 3:5 है तो 3:5 करके कर लेना, तो ये जो कटने में प्रॉब्लम हो रही है ना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, 3:2 की जगह पे 3:5 करके आप हल कर लेना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना भैया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी। नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात आपका 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। अर्थात कह रहा दो संख्याएं हैं जिसमें 3:5 का अनुपात है और प्रत्येक संख्या में 5 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो कह रहा प्रत्येक संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, अर्थात दो संख्या मैं मान लेता हूं कि A और B आपकी कितनी है भैया, 3:7 है, ठीक है। A और B का अनुपात आपका 3:7 है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ने पे, तो 5 जोड़ेंगे कैसे, पहला काम मैं इसको चर पद से अलग कर दूंगा तो चर पद से गुणा करके, अर्थात ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7x, मैंने अनुपात से इसको स्वतंत्र कर दिया। अब नेक्स्ट अब क्या करते हैं, कह रहा प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में आप 5 जोड़ो, 3x + 5 और इसमें जोड़ दो 7x + 5, ठीक है। प्रत्येक में मैंने 5 जोड़ दिया, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 1:2, अर्थात इन्हीं दोनों संख्याओं का जो अनुपात हो जाता है वो क्या हो जाता है भैया, 1:2 हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है मुझे, अर्थात इसको मैं आसानी से हल कर सकता हूं। क्या हो जाएगा आपका 3x + 5, अनुपात का मतलब बटे, और ये हो गया 7x + 5, ठीक है, और ये बराबर 1/2। अब इसको कैलकुलेट करके आप x का मान निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने x के मान वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं। कैसे करेंगे भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इधर करेंगे 2 तिहाई 6x + 2 पंचे 10, ठीक है, और ये इधर गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 7x + 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x वाले मान एक तरफ और संख्या वाले मान दूसरी तरफ, अर्थात ये हो जाएगा आपका 6x माइनस, ये प्लस का माइनस में आएगा, -7x बराबर, इधर आपका 5 ऑलरेडी है और ये +10 का है तो उधर चला जाएगा तो -10, ठीक है ना भैया। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, तो माइनस का x बराबर हो जाएगा -5। सेम वही प्रोसीजर जो इसमें माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x बराबर आ गया आपका 5, ठीक है ना। x बराबर 5 आ गया है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या ज्ञात करो, अर्थात यहाँ पे आपसे पूछ सकता था कि बड़ी संख्या ज्ञात करो या फिर छोटी संख्या ज्ञात करो या फिर प्रत्येक संख्या, तो बोल ही दिया, या फिर यहाँ पूछ सकता था कि संख्याओं का गुणनफल बताओ कितना है, कुछ भी पूछे, x का मान आपने निकाल लिया है। आप यहाँ पर देखो, ये एक संख्या है आपकी 3x, दूसरी संख्या है आपकी 7x, ठीक है ना। तो ये 3 में हम 5 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 3 × 5 = 15, और 7 में हम किससे गुणा कर देंगे, इसी 5 से गुणा कर देंगे, x का मान रख देंगे 5, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है ना भैया। ठीक है, मेहनत करिए दबा करके भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है। बिना मेहनत के इस प्रकृति पे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है ना भैया, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट है आपका किसी संख्या, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे कोई क्लियर नहीं है कि मैं सक्सेस ही हो जाऊँगा या फिर अनसक्सेस होऊंगा, ये कोई क्लियर नहीं है। भविष्य को किसी ने भी नहीं देखा है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। अगर भविष्य को सभी लोग देख लें तो सभी लोग कार्य करना बंद कर दें। तो मैं भी यूट्यूब पे आया हूँ, जरूरी नहीं कि कुछ हो पाएगा, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि मेरा कंटेंट यूट्यूब पे आ जाएगा। मैं आगे चल करके बड़ा बूढ़ा जब हो जाऊँगा तो कहने का मतलब बोल तो सकूँगा कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। कहने का मतलब मैं अपने आप से शर्मिंदा नहीं होऊंगा अगर कभी मैंने याद किया कि मैं अनसक्सेस हुआ लेकिन मैंने कुछ अपने लिए किया ही नहीं, तो यार अनसक्सेस हो गया तो
वो तो बेकार हो गया एकदम। लेकिन अगर मैंने अपने लिए किया, उसके बाद भी अगर अनसक्सेस हुआ हूँ ना, अगर अकेले में कभी बैठ करके मैं सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि यार मैंने कुछ किया है अपने लिए, मैं दिन भर पढ़ाता था, दिन भर कुछ करता था, उसके बाद ये सब हुआ है तो कोई बात नहीं, मुझे तो अफसोस नहीं होगा, दुनिया कुछ भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप से शर्मिंदा नहीं होना कभी, कि कभी आप सोचो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता तो शायद मैं सक्सेस हो जाता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है ना। कभी भी लाइफ में अगर आप सोचो तो आपको ये ना लगे कि अगर ये मैं कर लेता तो शायद सक्सेस हो जाता। तो सारे काम करो जो सक्सेस की ओर आपको ले जा रहे हैं, ठीक है ना भैया। तो इसीलिए मैं भी सब कुछ करता हूँ, कहने का मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, आगे चल के जो भी होगा देखा जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन कहने का मतलब मैं अपने आप से नज़रें मिला सकूँगा, कभी जब बूढ़ा हो जाऊँगा मैं अपने आप से नज़रें मिला सकूँगा, हाँ मैंने कुछ अपने लिए किया है, सक्सेस हुआ हूँ अनसक्सेस हुआ वो अलग की बात है, लेकिन मैंने कुछ किया है, ठीक है ना भैया। तो कुछ ऐसा करिए जिससे आपको याद किया जाए। कहते नहीं है, मैं जब इंटर वगैरह में पढ़ता था तो मेरे एक सर थे, वो कहते थे कि बेटा इस दुनिया में अपना नाम रोशन करके जाना, अगर विख्यात नहीं हो सकते तो कुख्यात जरूर हो जाना। कहने का मतलब आप नाम रोशन करके जाना कि आप जब जाओ यहाँ से तो आपको कुछ लोग याद करें कि हाँ यार वो अच्छा आदमी था या फिर वो बुरा आदमी था, याद करें, ये ना हो कि मरने के बाद आपको कोई जाने ही ना कि कौन था कब चला गया कुछ पता ही नहीं। ऐसा काम करो कि लोग आपको याद करें, ठीक है ना भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो कह रहा है उस संख्या का 20% कितना होगा। तो वो संख्या मुझे पता नहीं है, अर्थात मैं वो संख्या मानने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। माना वह संख्या हो गई आपकी, माना वह संख्या बराबर है आपकी यक्स। ये सब मानने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक से इसलिए ये सब लिख रहा हूँ। आप मानोगे क्या? किसी संख्या सीधे यक्स मान करके गुणा करना स्टार्ट कर दोगे, आप स्पीड आ जाएगी तो आसानी से, बहुत आसान लगेगा। ये बेसिक है लेकिन आप इतनी जल्दी करोगे कि आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ये ज़्यादा सही है, ट्रिक से ज़्यादा ये सही है। ट्रिक वाला क्या होता है, अभी तो याद हो जाता है, इतने बड़े में लग गया ट्रिक वाला, और जब एग्जाम हॉल पे बैठते हो ना वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ट्रिक याद नहीं आती, फिर बेसिक ही काम चलता है। इस पर आप स्पीड बनाओ, यही है आपकी ट्रिक, ठीक है ना। कह रहा किसी संख्या के 1/3 वो संख्या है यक्स, यक्स के 1/3 के 1/4। कहीं कहीं ट्रिक लगेगी जहाँ बहुत लंबा मेथड होता है तो छोटी चीज़ याद कर लो। अब पता लगा आप इन क्वेश्चनों में भी ट्रिक लगाने लगोगे और फिर आपको जीके जीएस भी याद करनी होती है, तो कहाँ कौन कौन सी चीज़ें याद करोगे। मैथ तो कम से कम मेथड से लगाओ, ठीक है ना। कह रहा किसी संख्या के 1/3 के 1/4, के का मतलब गुणा 1/4, ठीक है। का आधा भाग, का मतलब गुणा, आधा क्या होता है 1/2, ठीक है। का आधा भाग 1/2, ठीक है। का आधा भाग, आधा 40 है, ठीक है, बराबर 40 है का मतलब बराबर होता है। अब इसी x का मान निकाल लेते हैं, अर्थात अंश अंश का गुणा कर देंगे, हर का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा भैया, x 1 का गुणा करेंगे 1 ही होगा, 1 का x में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे हो जाएगा 3 चौक 12, 12 दूना 24, बराबर हो जाएगा आपका 40। x बराबर हो गया, ये 24 आपका इधर गुणा हो जाएगा 40 गुणा 24, क्या हो जाएगा 24 चौके 96, अर्थात ये आ जाएगा x बराबर 960। मुझे वह संख्या मिल गई है, वह संख्या कितनी थी 960, लेकिन वह संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है उस संख्या का 20% कितना होगा। अर्थात ये संख्या जो आई है आपकी 960 ये आई है, इसका कह रहा है 20% कितना होगा। 20% क्या हो जाएगा, 960 का 20% हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 छाक 12, दुनई 18, 1 19, अर्थात उस संख्या का जो 20% होगा वो 192 होगा, ठीक है ना भैया। आ रहा होगा समझ में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 उसका 3/4 15 अधिक है। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी संख्या के 2/3, तो वह संख्या मान लेते हैं x, बार बार हम x नहीं मानेंगे, किसी संख्या वो x मान लिए हम, ठीक ना। कह रहा है x का 2/3 कर दिए हैं, और कह रहा है उसी के 3/4, उस संख्या का हम 3/4 मान लेते हैं, 3/4 उस संख्या का, ठीक है ना, गुणा हो गया, उस संख्या का 3/4 से 15 अधिक है। ये जो है ये क्या है भैया,
15 अधिक है, तो अगर हम इसी में 15 ऐड कर देंगे तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कह रहा है ये 3/4 से 15 अधिक है, तो अगर मैंने इसी में 15 ऐड कर दिया तो ये तो ज़्यादा हो गया। अर्थात मुझे ये दोनों इक्वेशन बराबर करनी, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करेंगे तभी तो ये x का मान फाइंड कर पाएंगे। तो कह रहा है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो अर्थात 15 अधिक को अगर मैं कम कर दूं, अगर इसको मैं 15 कम कर दूं तो ये कंडीशन बराबर हो जाएगी मेरी, होगी कि नहीं होगी। अब आसानी से आप इसको हल कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको ये हो जाएगा आपका 2/3x और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस का 3/4x बराबर हो जाएगा माइनस का 15। अब इसको सॉल्व करिए, 4 दूनी 8x माइनस 3 त्रिका 9x बटे 4 तियाँ 12 बराबर हो जाएगा माइनस का 15। अब ये 8x में 9x कैंसिल हो जाएगा आपका, देखो माइनस का x बटे 12 आ गया बराबर हो जाएगा माइनस का 15। a माइनस से a माइनस हम कैंसिल कर देंगे, अब आ जाएगा आपका x बराबर 15 गुणे 12, अर्थात आप गुणा कर लीजिए 12 पंजे 60, 12 के 12 6 18, 180 आपकी संख्या आ जाएगी। कह रहा वह संख्या ज्ञात करो। अब एक तो ये तो सिंपल आ गया, वह संख्या ज्ञात करो। हो सकता है यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि उस संख्या का 50% ज्ञात करो, 40%, कितना भी परसेंट कहे, मुझे मेन संख्या मिलनी है। संख्या मिल गई, उसके बाद मुझसे चाहे जो पूछो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, वह संख्या का 25% कितना होगा। देखो इसमें पूछ लिया आपसे, इसमें आपसे पूछ लिया कि उस संख्या का 25% कितना होगा, ठीक है ना। चलो लगाते हैं। कह रहा है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, ठीक है। एक संख्या मान लेते हैं x, और इसका क्या कह रहा है अपने 50% से, तो इसका हम 50% निकाल लेते हैं, इसके अब 50% मतलब 100 से भाग करेंगे। अपने 50% से 75 अधिक है, ठीक है, तो से 75 अधिक है। ये तो कह रहा है कोई संख्या अपने, ये जो संख्या है कोई संख्या जो है अपने 50% से 75 अधिक है बराबर, ये तो कह रहा है। कह रहा है कोई संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, इस संख्या की बात कर रहा है। जैसा कह दिया वैसे मैंने जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही मैंने कर दिया। कोई संख्या अपने 50% से 75 अधिक है का मतलब कंडीशन बराबर, ठीक है ना। इस संख्या की बात कर रहा है, कह रहा है ये संख्या जो है अपने 50% से 75 अधिक है, तो वही कंडीशन मैंने बराबर कर दी। अब x का मान निकाल लो, 50 × 50 50 दूना 100, x बराबर हो जाएगा x बटे 2 प्लस 75। अब ये हो जाएगा x, ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, माइनस का x बटे 2 बराबर 75 हो जाएगा। अब ये आप हर में एक मान करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस x, ठीक है। ये 1 का x में गुणा करेंगे, नीचे हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा आपका 75। 2x में 1x आपका घट जाएगा, आ जाएगा x बटा 2 बराबर हो जाएगा 75। अब ये 2 इधर गुणा करेंगे, ठीक है ना भैया, ये जो हर में है भाग में उधर जाएगा, गुणे में चला जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका 75 गुणा 2 बराबर x बराबर हो जाएगा 150, अर्थात x क्या आई, वह संख्या आई। अब कह रहा वह संख्या नहीं चाहिए, उसको चाहिए उस संख्या का 25%, तो इस संख्या का 25% आप निकाल लो। 150 का 25% अर्थात 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और ये हो जाएगा 5 25, 5 दूनी 10। अब तो कुछ कटना है नहीं, ये हो जाएगा 15 25 75, 75 बटा हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब चाहो तो आपको ये आंसर मिल सकता है, या फिर अगर सही बटे में एग्जामिनर ने दिया होगा तो सही बटे में कैसे होगा, 2 तिहाई 6, 1 2 14, 1 बचा, सही बटा 2, 37 सही 1 बटा 2 ऑप्शन में होगा, या फिर 75 बटे 2 होगा, या फिर एक 37 दशमलव में कुछ दिया होगा, अगर दशमलव में दे रखा, वो जैसे होगा उसी हिसाब से आपको इसको ढाल लेना है, ठीक है ना भैया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।